हेलो। राम राम। जय सिया राम। मुझे पूरा विश्वास है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का वीडियो एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे है। हालांकि इसे मैंने कल के लाइव में डिस्कस किया था, बट बाय मिस्टेक वो वीडियो जो है वो मुझसे डिलीट हो गया। तो मैंने सोचा कि इसे मैं वीडियो में आप तक पहुंचाऊं। वैसे पहले भी मैं पहुंचाना चाहती थी, और अब तो और भी ज़रूरी हो गया है। और जैसा कि आप ने थंबनेल में देखा होगा कि आइए ठहाकों को ढूंढते हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा टॉपिक है। तो वाकई में आज हमारी लाइफ से ठहाके जो हैं वो मिसिंग हो गए हैं। और इसके लिए मैं आपसे चंद लाइनें पहले साझा कर रही हूँ कि जिम्मेदारियों के बोझ तले जिम्मेदार हो गए हैं, जिम्मेदारियों के बोझ तले जिम्मेदार हो गए हैं। धन दौलत बहुत कमाया, ठहाकों के कर्जदार हो गए हैं। धन दौलत बहुत कमाया, ठहाकों के कर्जदार हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि इन दो पंक्तियों में मैंने शायद बहुत सारी बातें कह दी। और क्या आपको नहीं लगता कि आज हम अपनी लाइफ में उन ठहाकों को मिस करते हैं? वो ठहाके हमारी लाइफ से मिसिंग हैं जो कभी बचपन में हुआ करती थीं। हम गांव जाते थे, या गांव से या हमारे घर में कोई अड़ोस पड़ोस का कोई आता था, या हम स्कूल में भी होते थे, तो कहीं भी दो लोग मिलते थे, चार लोग मिलते थे, तो खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ बहुत सारे टॉपिक डिस्कस होते थे। और उसी टॉपिक के बीच में ठहाके भी सुनाई देते थे, जो आज के ट्रेंड में एक तरह से मिसिंग हैं। और आज की जनरेशन के बच्चे उस चीज़ को अगर देखें, अगर तो शायद उन्हें ये जलन होगी कि लोग इतना खुश कैसे रहते थे। कहते हैं आज के ट्रेंड में खुशी तलाश करने का ट्रेंड चल रहा है। लोग लॉफ्टर क्लब ज्वाइन करते हैं, सुबह सुबह जाते हैं, बिना बात के हंसते हैं, लेकिन खुशी नहीं मिलती। मैं पूछना चाहती हूँ लॉफ्टर क्लब ज्वाइन करने वालों से कि क्या वहाँ आप इतने ठहाके लगा के आते हैं, लेकिन खुशी मिलती है क्या? कुछ ऐप आज सोशल मीडिया के ट्रेंड में आ गए हैं, लोग उसे इंस्टॉल करते हैं, लेकिन मैं फिर एक सवाल पूछती हूँ कि क्या इन ऐप पर भी खुशी मिलती है? तो कुछ लोग सोच में पड़ जाएंगे, और कुछ लोग तो क्लियर कट कह देंगे नहीं। देखिए, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि खुशी आती कहाँ से है, आपको खुशी महसूस कैसे होती है? और अनायास ही वो उन्मुक्त हंसी, वो ठहाकों वाली हंसी, वो महफिलों में ठहाकों का सुनाई देना, आखिर ऐसी क्या बात थी, ऐसा क्या डिस्कशन चलता था जो वो लोग बहुत खुश रहते थे? शायद तब हम अनुशासन के और मार्केटिंग के ट्रेंड में नहीं थे। जो था सब कुछ देसी था, जो बातें थीं वो क्लियर कट थीं, देसी थीं, हमारे बीच की थीं। आज देखिए हर चीज़ पे एक रैपर चढ़ा हुआ है। वो आज इंसान अपनी भी मार्केटिंग करता है, करनी पड़ती है। और आज के डेट में हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये हूबहू वैसा ही है जैसा अंदर से है। हम सब दोहरे मापदंड, दोहरी लाइफ, दोहरा चेहरा, दोहरी ज़िंदगी जी रहे हैं। लोगों के सामने हम कुछ और होते हैं, और वाकई में हम जीना कुछ और चाहते हैं, हम होना कुछ और चाहते हैं। तो एक तरह से अगर मैं कहूँ कि ये हंसी कहीं खो गई है। कहते हैं जिस चीज़ों का प्रयोग ना करो वो विलुप्त हो जाती है। तो क्या ऐसा ही कुछ है? शायद। अगर आप देखिए तो जो मानव की जब उत्पत्ति हुई तो कहते हैं मनुष्य के पीछे पूँछ थी, लेकिन समय के साथ उस पूँछ की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, तो वो धीरे धीरे विलुप्त हो गए। अगर आप डेंटिस्ट से बात करेंगे
तो वो कहेंगे कि धीरे धीरे जो एक मुहावरे थे, बत्तीसी निकाल देंगे, बत्तीसी मत दिखा, और ये तो अब 32 दांत भी नहीं होते हैं। और मान लीजिए अभी बहुत से लोगों के हैं, हम लोग जैसे हो गए और जो पहले के लोग हैं, लेकिन आने वाली जनरेशन के ये 32 दांत नहीं होंगे, ये घट जाएंगे। और इसका रीज़न सिर्फ ये है कि उन किनारे वाले चबाने वाले दांतों का यूज़ नहीं होता है। आप आज की फूडिंग हैबिट देखिए तो मुलायम खाना ही खाते हैं। अब वो चना चबैना नहीं रह गया, गन्ने कोई चूसता नहीं है, उसके जूस पीते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो दांतों का यूज़ नहीं होता, इसलिए वो दांत धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। ठीक उसी तरह से हमारी अपनी लाइफ में कुछ ऐसी खुशियाँ, कुछ ऐसी बातें, ऐसे मित्र नहीं रह गए। कहने को तो सोशल मीडिया पे अगर 5000 7000 फॉलोअर हैं, लेकिन उसी व्यक्ति से पूछिए कि आपके कितने क्लोज़ फ्रेंड हैं, तो शायद वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि कोई है ही नहीं है। तो मैं वही बात कह रही हूँ कि अब वो हंसी खुशी ठहाके हमारी लाइफ से विलुप्त से हो गए हैं। अब कहीं भी ठहाके सुनाई नहीं देते। अगर मैं आपको कहूँ कि हर शहर में कुछ चौपाल, कुछ जगह, कुछ चौराहे, कुछ चाय की थड़ी, कुछ चाय की दुकानें ऐसी होती थी जहाँ शाम को लोग मिलते थे। जैसे अब आप YouTube पे न्यूज़ देखते हैं तो वहीं पे सारी न्यूज़ के चर्चे होते थे, किसके घर में क्या हुआ, किसके यहाँ किसकी बेटी आई हुई है, किसके दामाद की तरक्की हुई, किसके बेटे की नौकरी लग गई, ये वहीं पे बातें होती थीं। और उसी में हंसी मजाक भी चलता था, लोग एक दूसरे को छेड़छाड़ करते थे और वहाँ पे हंसी ठहाके चलते रहते थे। तो ये थी पहले की लाइफ, सादा खाना और सादा पहनना और सादा रहना, जैसे हैं वैसा ही दिखना, कोई भी परत ना चेहरे पे ना परिधान में। आज अगर एक तरह से औरतों को लेकर के ये मजाक बनते हैं कि औरतें बिना मेकअप के नहीं दिखती हैं, तो सही बात है। देखिए उस समय जो नेचुरल ब्यूटी थी, बिना मेकअप के भी वो बहुत खूबसूरत लगती थी। लेकिन समय के साथ सब कुछ चेंज होता है, चेंज होना ज़रूरी भी है, लेकिन इतने ना चेंज हो जाइए कि ज़िंदगी आपके दिल पे बोझ हो जाए। आप खुद याद कीजिए ना, तब क्या आपने कैंसर का नाम सुना था? तब क्या आपने हार्ट अटैक का नाम सुना था? तब क्या आपने उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, साइटिका या आर्थराइटिस या इस तरह की चीज़ें सुनी थी आपने? नी रिप्लेसमेंट सुना था? नहीं सुना था, क्योंकि सब लोग एक साधारण जीवन जीते थे। हर कोई मज़दूर था, हर कोई, चाहे आदमी थे खेतों में करते थे, औरतें थीं घर में करती थीं, देसी खाते थे, देसी पहनते थे और बातचीत भी उसी तरह प्योर करते थे। तो वहाँ हंसी भी थी, खुशी भी थी, ठहाके भी थे और एक दूसरे से छेड़खानियाँ भी चलती थी मित्रों की, और एक दूसरे के सुख दुख में काम भी आते थे। तो अगर मैं ये कहूँ कि अदब और तहज़ीब के दायरे में ठहाकों ने प्रायोजित स्माइल का रूप अपना लिया है, तो शायद आप मुझे चौंक के देखेंगे कि मैं ये क्या कह रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। आप ध्यान दीजिए ना, अगर कोई ठहाके मारने की भी बात होती है तो हम एक छोटी सी स्माइल मार देते हैं और उतने में ही खुश हो लेते हैं, क्योंकि अब मैनर होता है। वो जो हम जब छोटे थे उस समय का मैनर कुछ, परिभाषा कुछ और थी, आज के मैनर की परिभाषा कुछ और है। इसलिए ये मैनर होता है, डिसिप्लिन होता है और प्रेजेंटेशन होता है कि आपको नाप तोल के हंसना है, आपको नाप तोल के बात करना है। आप कुछ भी कहीं भी नहीं बोल सकते हैं, बात करते करते किसी भी रॉ में नहीं जा सकते हैं। तो एक तरह से वही है कि हम जी तो रहे हैं लेकिन दिल पे बोझ लेके जी रहे हैं, और इसीलिए
दिल पे बोझ इतना बढ़ गया है कि हार्ट अटैक आ जाते हैं। दिल पे बोझ इतना बढ़ गया है कि उसको हंसी के ठहाकों से रिलीज़ ना करके डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। दिल पे बोझ इतना ज़्यादा हो गया है, हम इतना ज़्यादा मार्केटिंग की दुनिया में बिज़ी हो गए हैं कि अब जो है हम चाहे भी हंसना तो हंस नहीं पाते। उसके लिए हमें हज़ारों रुपए देने पड़ते हैं लाफ्टर क्लब में। उसके लिए हमें कपिल शर्मा का शो देखना पड़ता है और उस कपिल शर्मा का शो देखने के लिए हमें नेट का कनेक्शन लेना पड़ता है। तो बहुत सारी बातें हैं, इसीलिए मैंने थंबनेल में ये लाइन आप तक पहुंचाई कि आइए ठहाकों को ढूंढते हैं। कभी आप देखिए, एक बात और बता दूं, हम ठहाके मारना तो चाहते हैं लेकिन अगल बगल वालों की निगाहों से बचना चाहते हैं, अगल बगल वालों की टिप्पणियों से बचना चाहते हैं। अगर आप कहीं पे इस तरह ठहाके मार के हंस दीजिए तो जाहिर सी बात है लोग रुक के आपको देखने लगेंगे, शायद आपसे सवालिया निगाहों में ये पूछेंगे कि आर यू ओके, आप ठीक तो हो। तो इसलिए मैंने ऐसा कहा, मैंने महसूस किया इस चीज़ को, मैं अक्सर महसूस करती थी। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को मैं आपसे डिस्कस करूं और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप इस टॉपिक पे कमेंट के ज़रिए अपने विचार मुझ तक पहुंचाते हैं। तो मुझे आपसे यही बात करनी थी और एक प्रॉमिस कीजिए, ठीक है ठहाके नहीं मार सकते हर जगह, लेकिन घर में तो मार सकते हैं। छोटे बच्चों को तो ठहाके मारना सिखाइए। आप ठहाके मार के देखिए ना, आपके ब्लड सर्कुलेशन हार्ट में सही हो जाएगा, आपका बीपी सही हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। मैं अक्सर 2 लाइनें बोलती हूँ, मैं अपने हर चैनल हर वीडियो में बोलती हूँ कि खुश रहने का और स्वस्थ रहने का एक ही विटामिन है, एक ही मिनरल है और वो है ऑलवेज स्माइल। तो ऐसे भी देखिए ना, आप जब सेल्फी लेते हैं तो मुस्कुराते हैं, ये पुरानी बात है, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर एक स्माइल से आपकी सेल्फी अच्छी हो सकती है तो उन्मुक्त हंसी से आपका स्वास्थ्य क्यों नहीं अच्छा हो सकता, आपके साथ रहने वाले लोगों के रिश्ते क्यों नहीं अच्छे हो सकते, आपके फ्रेंड लिस्ट में एक बॉन्डिंग क्यों नहीं हो सकती। तो इस बात पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा। और मुझे लगता है कि मैंने आपसे वो सब शेयर कर लिया जो मैं करना चाहती हूँ, बट मैं चलते चलते कुछ लाइनें ज़रूर आपको सुनाना चाहती हूँ कि बहुत उड़ लिए ऊंचे आसमानों में यारों, बहुत उड़ लिए ऊंचे आसमानों में यारों, चलो ज़मीन पर ही कहीं हम सतह ढूंढते हैं। छूटा संग कितनों का जिंदगी की जंग में, चलो उनके दिलों की हम गिरह ढूंढते हैं, चलो उनके दिलों की हम गिरह ढूंढते हैं। बहुत वक्त गुजरा भटकते हुए अंधेरों में, बहुत वक्त गुजरा भटकते हुए अंधेरों में, चलो अंधेरी रात की हम सुबह ढूंढते हैं, चलो अंधेरी रात की हम सुबह ढूंढते हैं। जो खो गई ठहाकों और उन्मुक्त हंसी के खजाने, आओ एक बार उनसे फिर मुलाकात करते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करना चाहती हूँ और चलते चलते आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। मेरा जो एम है मैं आपसे पहले डिस्कस कर ही चुकी हूँ, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही संकल्प हमारा। तो चलते चलते फिर से कहूँगी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ज़िंदगी में खुशियों की कोई और जगह नहीं है सिवाय इसके कि जो गम में भी मुस्कुराते हैं उनसे गम भी हाथ जोड़ के 4 कदम दूर चला जाता है। और टेंशन में अगर आप किसी मुश्किल सवाल का हल खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। हंसते मुस्कुराते खुश होते खुश दिल से आप अगर उसका सलूशन ढूंढेंगे तो दुनिया में कोई ऐसी मुश्किल नहीं जिसका आपके पास हल नहीं। और वो वक्त हम सब की तिजोरियों में है जो आपको ख़राब समय से बाहर निकाल सके। बस ज़रूरत है उस तक पहुंचने की।
तो आज का वीडियो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा। सिसकिया में आप ज़रूर आते रहें, देखते रहें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। पर आप लोगों ने जो हमें आपसे प्यार मिल रहा है उसके लिए मैं आपकी तहे दिल से बहुत आभारी हूँ। और आज के लिए बस इतना ही। तो अपना ख्याल रखिएगा। राम राम, जय सिया राम।